अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, यानी आज की इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स में हम चैप्टर 1 की एग्जांपल 1.3 सॉल्व करेंगे और इसी चैप्टर की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और किसी भी गिवन सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of a substance. किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल में मौजूद तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम यानी उनका मजमुआ जो है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर एक सब्सटेंस है और वाटर के एक मॉलिक्यूल में यानी H2O में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, यानी H2O में टोटल 3 एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, और इन तीनों एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम यानी मजमुआ मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। ठीक है, यानी इजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि इन तीनों एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड करने से जो हमारे पास आएगा वो H2O का मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, तो H2O का मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 44 AMU। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह से फाइंड करते हैं, तो चलिए इसके लिए मॉलिक्यूलर मास के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 1.3 कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें। ठीक है, सबसे पहले डेटा की हेडिंग देंगे। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना होता है तो आपको एटॉमिक मासेस गिवन होते हैं। ठीक है, लेकिन बेहतर ये है कि आप कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस याद कर लें, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर वगैरह के। ठीक है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे पहले हम लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है और इसके साथ यूनिट लगा देंगे AMU। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये तो हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिख दिया है। अब हम नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। हमें फाइंड क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास हमें फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास हमें HNO3 का फाइंड करना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन का कितने एटम्स हैं इसमें। HNO3 में हाइड्रोजन का एक एटम है। ठीक है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। और इस ब्रैकेट में हम एटॉमिक मास यानी एटॉमिक मास ऑफ H लिखेंगे। ठीक है, प्लस फिर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं HNO3 में। नाइट्रोजन के भी 1 एटम है। ठीक है, तो फिर हम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इस ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस का साइन। अब हम देखेंगे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 3 लिख देंगे और यहाँ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ हमें एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखना है
तो इसलिए हमने इसको A ऑफ H लिखा है, यानी एटॉमिक मास ऑफ H। यहाँ A ऑफ N का मतलब है कि एटॉमिक मास ऑफ N, और यहाँ A ऑफ O का मतलब है कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि यहाँ स्पेस ज़्यादा नहीं है ना। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 14 है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? 16 है। ब्रैकेट का मतलब है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 14 आ जाएगा, और 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे और इनको ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 63। या आप कैलकुलेटर से भी ऐड करके देख सकते हैं। यानी HNO3 का मोलिकुलर मास हमारे पास क्या है? 63 AMU। ठीक है, क्वेश्चन 3, ये हम आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन 3 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको 4 सब्सटेंसेस गिवन है, C2H5OH यानी इथेनॉल, H2O यानी वाटर, NH3 अमोनिया एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इन चारों सब्सटेंसेस का मोलिकुलर मास हमने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी ABCD। ठीक है, पार्ट ए में हम इथेनॉल का मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे, पार्ट बी में हम वाटर का फाइंड करेंगे, पार्ट सी में हम अमोनिया का फाइंड करेंगे, और पार्ट डी में हम कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको 4 सब्सटेंसेस गिवन हो तो बेहतर ये है कि जिस सब्सटेंस का आप मोलिकुलर मास फाइंड कर रहे हैं, डेटा की हेडिंग के बाद आप उस सब्सटेंस का नाम लाजमी लिखें। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि आप किस सब्सटेंस का मोलिकुलर मास फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले C2H5OH का मोलिकुलर मास फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसका नाम लिख देंगे C2H5OH। ठीक है, अब यहाँ पर C2H5OH है, तो सबसे पहले हम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखेंगे। कार्बन का एटॉमिक मास है 12। ठीक है, फिर हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1 है। यूनिट भी साथ लगा दें, AMU। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आप यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ स्पेस कम है तो इसलिए हम इसी के आगे लिख देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। ठीक है, हम पार्ट ए का ही सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, मोलिकुलर मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन के कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। ठीक है, कार्बन के पास 2 है, तो इसका मतलब है कार्बन के 2 एटम्स हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ हम कार्बन का एटॉमिक मास लिखेंगे, यानी A ऑफ
कार्बन, ए मीन्स एटॉमिक मास, ठीक है, प्लस एच है, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर 5, यहाँ हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहाँ हम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन, यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है कि हम आगे लिख सकें, तो हम प्लस का साइन लगा के हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 एटम है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, और यहाँ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यानी ए ऑफ एच लिखेंगे, ठीक है। अब ये 2 इसी तरह से लिख देंगे। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है 12 है, प्लस 5 इसी तरह से लिख लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 है, यहाँ 1 लिख देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16 है, ठीक है, प्लस 1, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 है, ठीक है। अब ब्रैकेट का मतलब है कि इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो 2 को 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, प्लस 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 16 ज़ा 16, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है। जब हम इन सब को ऐड कर देंगे तो इनको ऐड करने से हमारे पास आ जाएगा 46 AMU। इनको आप कैलकुलेटर की मदद से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इनको ऐड करने से आपके पास आ जाएगा 46, और मोलिकुलर मास का यूनिट AMU इसके साथ आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। मोलिकुलर मास ऑफ C2H5OH एंड इथेनॉल इज इक्वल टू 46 AMU। अब हम क्वेश्चन 3 का पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट बी में हम H2O इन वाटर का मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे, ठीक है। इसलिए हमने सबसे पहले नाम मेंशन कर लिया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, ठीक है, AMU। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है मोलिकुलर मास फाइंड करना है, ठीक है। मोलिकुलर मास या मोलिकुलर मास ऑफ H2O आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। मोलिकुलर मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। और ब्रैकेट में हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखना है, यानी ए ऑफ हाइड्रोजन, या अगर आपके पास स्पेस है तो आप पूरा भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए ऑफ हाइड्रोजन, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के पास यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन के 1 एटम है,
ए ऑफ ओ, यानी एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो हम यहाँ ब्रैकेट में 16 लिख देंगे। ये ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी ये ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 16 जा 16। जब हम 16 के साथ 2 को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 AMU। ठीक है, सो द मोलिकुलर मास ऑफ H2O इज 18 AMU। अब हम क्वेश्चन 3 का पार्ट सी सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम अमोनिया का मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, AMU। अब हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, अमोनिया का मोलिकुलर मास फाइंड करना है। ठीक है, मोलिकुलर मास फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं और हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का एक एटम है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ हम ब्रैकेट में एटॉमिक मास ऑफ A ऑफ N यानी एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर हम A ऑफ H यानी एटॉमिक मास ऑफ H लिखेंगे, हाइड्रोजन। अब 1 इसी तरह से लिख लेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 14 है, 14 लिख देंगे, प्लस 3 इसी तरह से लिख देंगे। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1 लिख देंगे। ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 14 जा 14, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3। 14 के साथ हम 3 को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 17। और मोलिकुलर मास का यूनिट क्या है, AMU। तो द मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया इज 17। अब हम क्वेश्चन 3 का पार्ट डी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट डी में हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का मोलिकुलर मास फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12 है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हम यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर स्पेस नहीं है तो हम यहाँ आगे ही लिख देंगे। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, 16 है। ठीक है, फाइंड हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के कितने एटम्स हैं और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1, और ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2। ठीक है, यहाँ हम कार्बन का एटॉमिक मास लिख देंगे और यहाँ हम ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। ठीक है, स्पेस नहीं है तो इस क्वेश्चन का बाकी पार्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। ठीक है, +2। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। ठीक है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 ही आ जाएगा, और 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। 12 के साथ 32 को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 44 AMU। So the molecular mass of carbon dioxide is 44 AMU, यानी atomic mass unit।